चढ़ जाए धनुष पर बाढ़ फिर तो उसका कर्मस्थल होगा। फिर सागर यह क्या महासागर आरथ हो जल होगा। जय श्री राम। शांत शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत शांत हो अनुजवीर। ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। रिपु के दूत कपिल तब जाने। विभीषण जी सही कह रहे हैं। मैं से ही समुद्र से रास्ता मांगूंगा। ठीक है प्रभु जी। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजु या पाती, लक्ष्मण बचन बाज कुल घाती। ये बेटा विनय माल जल दिया गए 3 दिन भी। बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न पी। लक्ष्मण मान धरातन कुटिल तन प्रीति राज कृपल तन सुंदर हेलो रामानुज तब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावल गौ दीजु या पाती, लक्ष्मण बचन बाज कुल घाती। मोरे हृदय परम कल्पना करी हो यहाँ स्थापना। नमामि महादेव विश्वम्भरम्।
लपेटे भसम नमामि महादेव ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मन्नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमहत पापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथमो शरणं प्रपद्ये ओम रामेश्वराय नमः ओम श्रीरामेश्वराय नमः ओम श्रीरामेश्वराय नमः ओम श्रीरामेश्वराय नमः ये रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजि मम लोक सिधरही
जो गंगा जल आली चढ़ाई तो सायुज मुक्ति नर पाई। बाधा से तु नील नल नागर राम कृपा जस भयउ उजागर। पूरैया ने बोरह जेई भई उपल बोहित समुते। विनयन मान जल जल गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन हो लक्ष्मण मान करा चलयान। सतन विनय कुटिल हे समुद्र देव, मैंने 3 दिनों से विधि पूर्वक आपकी पूजा की है, लेकिन मेरी प्रार्थना का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भय बिनु होई न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। फिर वाण कौन सा अग्निवाण, पानी में आग लगाना है, पानी में आग लगाना है। मकरौरा का झटक क्षमा क्षमा राघव, क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जल से जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो, आबरू न पानी पानी हो। नाथ नीलन कपितो भाई ललिकाय ऋषियासी पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, करी है जल प्रताप तुम्हारे। हे समुद्र, आप ही बताइए यह कपि सेना किस प्रकार पार जाएगी। सुनिए करुणाकार, जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी है बिट्टा मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है। कुल बदे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। यह अग्निबाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में। आरंभ सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। बाधा से यही अवसर है मुहूर्त का। नल नील सिंधु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। हे नल और नील,
आप लोग शिलाओं पर श्री राम का नाम लिख लिख कर पूरी बंदर सेना के सहयोग से पुल निर्माण का कार्य आरंभ करें। जैसी आज्ञा हो महाराज। महिमायन जलधि कई बर महिमायन जलधि कई बरनी वाहन पंथ उड़ाही अपन जल चरणी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जा। सिंधु निर्माण कार्य हो चुका है, पुल का निर्माण हो चुका है। जय श्री राम। अस कौतुक बिलो की दो भाई बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा कहीं न जाय कपितु छप भीरा। हेलो मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जी की इस पवित्र कथा में, नवरात्रि के इस पवित्र समय में आप लोग जो यह कथा श्रवण कर रहे हैं, जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है। मित्रों, क्षेत्र से, जनपद से और अन्य दूर दराज से आए हुए मेहमानों का और भगवान कथा प्रेमियों का, माताओं बहनों का, देवियों सज्जनों का मैं इस कथा पंडाल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आपके द्वारा कुछ सहयोग मिला है, आपके द्वारा कुछ सहयोग मिला हुआ है। हम उन नामों को बता रहे हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले मित्रों, श्री विपिन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह छतारी, आपने 5100 रुपये रामलीला समिति को दिया है। श्री लालचंद गौड़ छतारी 51 रुपये रामलीला समिति को। श्री सोहन सरोज छतारी 101 रुपये रामलीला समिति को। श्रीमती चंतारा देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीपद टेलर छतारी, आपने 51 रुपये रामलीला समिति को। और श्री संग्राम सिंह जी उर्फ पुट्टूर सिंह छतारी, आपने 1100 रुपये रामलीला समिति को। श्री साधु सरोज छतारी
101 रुपए रामलीला समिति को। श्री संतोष सिंह सुपुत्र हैं स्वर्गीय कुंवर साहब सिंह छतारी, आपने 501 रुपए रामलीला समिति को। श्री मंतू सरोज छतारी 101 रुपए रामलीला समिति को। श्री इनरमन यादव जी छतारी 201 रुपए रामलीला समिति को। श्री बबलू विश्वकर्मा आप सुपुत्र हैं स्वर्गीय लालचंद विश्वकर्मा जी ग्राम छतारी, आपने 1100 रुपए रामलीला समिति को। और श्री रामविलास गौड़ छतारी 101 रुपए रामलीला समिति को। श्री देव प्रताप सिंह पौत्र स्वर्गीय अक्षयवर सिंह छतारी 501 रुपए रामलीला समिति को। और श्री शिवधनी प्रजापति छतारी, आपने 501 रुपए रामलीला समिति को। और शौर्य प्रजापति हैं पुत्र लाल शंकर प्रजापति छतारी 50 रुपए रामलीला समिति को। अंश प्रजापति आप भतीजा हैं लाल शंकर प्रजापति छतारी के 51 रुपए रामलीला समिति को। और श्री विनोद सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह छतारी 501 रुपए रामलीला समिति को। और श्री विनोद सिंह जी उर्फ पप्पू सिंह जी छतारी 151 रुपए नृत्य पर प्रदान किए हैं। श्री राम समुझ यादव जी छतारी, आपने 251 रुपए रामलीला समिति को। श्री बांकेलाल सरोज जी छतारी, आपने 100 रुपए रामलीला समिति को। श्री राजकुमार सिंह जी छतारी, आपने 501 रुपए रामचंद्र जी के पाठ पे दिया है। श्री प्रशांत सिंह आप सुपुत्र हैं श्री राजकुमार सिंह छतारी के, आपने 501 रुपए हनुमान जी के पाठ पर। और श्री प्रांजल सिंह आप सुपुत्र हैं श्री राजकुमार सिंह जी छतारी, आपने 501 रुपए रामचंद्र जी के पाठ पर। कुमारी सोनम सिंह आप सुपुत्री हैं श्री राजकुमार सिंह जी छतारी, आपने 501 रुपए रावण के पाठ पर। और कुमारी मान्यवी सिंह आप पुत्री हैं श्री प्रवीण सिंह जी उर्फ मंटू सिंह जी छतारी, जो है आपने 501 रुपए जो है विभीषण जी के पाठ पर। और कुमारी समान्यवी सिंह हैं आप भतीजी हैं श्री राजकुमार सिंह छतारी, आपने 501 रुपए रावण के पाठ पे प्रदान किया है। और मित्रों श्री सुधीर सिंह उर्फ सनी सिंह, आपने 101 रुपए वीडियोग्राफर गुलशन सिंह जी के इस लाइव प्रसारण पे खुश होकर के प्रदान किया है। और कुमारी अंतिमा सिंह पुत्री हैं स्वर्गीय दीनदयाल सिंह जी छतारी, आपने 101 रुपए रामलीला समिति को दिया है। और श्री सुभाष कहार जी आप रेहटी पाही पर के निवासी हैं, आपने 50 रुपए रामलीला समिति को दिया है। और श्री शिव सिंह सुपुत्र हैं श्री पंकज सिंह छतारी के, आपने 101 रुपए रामलीला समिति को दिया है। और मित्रों श्रीमती शिवमूर्ता देवी ने अपनी पुत्री स्वर्गीय लालमणि सिंह जी के स्मृति में 501 रुपए रामलीला समिति को प्रदान किया है। तो मित्रों इन्हीं सहयोग के लिए हम आप सबका जो है बार बार आभार प्रकट करते हैं और आप सबके चरणों में जो है कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपने समिति का सहयोग दिया भगवान की कथा में को चलाने के लिए। बच्चों सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आइए, समुद्र निर्माण हो चुका है, सेना उस पार जाएगी और अंगद जी और रावण जी का संवाद जो है, रावण जी का दरबार लगेगा। आप लोग धैर्य पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। जय श्री सीताराम।
शिव शंकर का लंका पर चढ़ने से पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर हम राक्षसगढ़ पर जय पाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक है शंकर। है न्याय जहां पर सर्वप्रथम, उस जगह सहायक है शंकर। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। हम दोनों चीर सरकरा है। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा है, मेरे तो भोले बाबा है। शिवाय बज डमरुआ द्वार डमक डम डम। बज डमरुआ द्वार डमक डम। बेड़ा पार बमक बम 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 बम। अरे डमरुआ द्वार डमक डम। ओम नमः शिवाय। बम भोल कैलाश गिर के बसैया। हमारी बिलेलो अबर डमरुआ। बम भोल जटा में लहरेती कोई गंगाधारा। गई जिससे धरती कबर डमरुआ। बम भोल कैलाश गिर के बसैया। और दुखियों के तुम हो सहाइया। हमारी
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान महादेव की हर हर महादेव। चलिए अब हम लोग समुद्र के पार चलते हैं। इस पार सहारा सपना है, उस पार न जाने क्या होगा। उस पार के रहने वालों का व्यवहार न जाने क्या होगा। पार का सपना है, उस पार न जाने। हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हे भाई हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद नहीं इसका पाया है। सुनिए सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। दरवाजे बंद देखकर यह समझ न ले वह डरता होगा। अपने सचियों के साथ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए भाई, यह वीर नीति बतलाती है। रिप को युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी सी मोहलत दी जाती है, थोड़ी मोहलत दी जाती है। हे प्रभु, तो 4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार की बात तो लंका में प्रलय कर देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चय घबराएगा, सीता माँ को दे जाएगा, या खुद लड़ने को आएगा, या खुद लड़ने को आएगा।
लंकापति जय पाने के लिए यह भी उचित उपाय, फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के बल का मन का सारा ही भेद लगाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। हे हनुमान, तुम बुद्धिमान हो हनुमान, करते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार तकलीफ तुम्हें बस वहां उठाओ जाने की, फिर एक बार बस तुम्हें तकलीफ उठाओ वहां जाने की। हे प्रभु, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर, यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है, आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, वह समझदार बलवान भी है। ये मंत्रीवर, देखिए उधर अंगद जी होंगे, उन्हें बुलवाइए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बहुत बुझाई तुम ही का कहूं, परम चतुर मैं जानत रहूं, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात ममता। हे प्रभु जी, मैं भी श्री हनुमत के तरह सेवा करने के लिए तैयार हूं। बाल तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। हे अंगद, फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किसके धागे युवराज करे, कपि सेना सच्चालन का ही शोभा देता है काज तुम्हें, शोभा देता है काज तुम्हें। सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातों तक, निर्भय निसंग होकर मन में मुनियांचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप तो ऐसा है, पत्थर
जैसे हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने का इच्छुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दे, सत्वर जाने का इच्छुक हूँ। युवराज जानते हैं हम, सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ बलवान हो तुम। हे अंगद, कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना, सब झगड़ा निपटाते आना। बिल्कुल भगवान, आप निश्चिंत रहे, जैसे भी हो सकेगा मैं निवारण करके आऊंगा। स्वयं सिद्ध तव काज नाथ मोहि आदर दियऊ, अस विचार युवराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। बंदी चलन उर धरि प्रभुताई, अंगद चले उठबहि सिरुनाई। हे अंगद जी, सुनो कुछ हमारी बात। तो एक संदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से, जिसने किया था प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखे लंका नगरी में किस तरह वह रक्षा करता है। यह भली भात जितला देना उस महाभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण, बस रह जाएगा तरफर को, बस शेष रहेगा तरफर को। ठीक है विभीषण जी, मैं आपका यह संदेश अवश्य पहुंचा दूंगा। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम लक्ष्मण जी, मुझे आज्ञा दें। अंगद चले उठबहि सिरुनाई। रोज कंपा बहलिया लगावेला, पारा पारी किरिया जय जय श्री राम। कौन है ये बंदर? ठहर जा, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओपन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ,
बोटी बोटी नुचवाऊंगा, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरे बाप का कर्जा है? हम बाल राज के बालक है जो अपने पल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को चबास काट कर रखा था? बस बस मौन हो, मुंह को लगा लगाम। आज सामना हो गया, कभी सुना था नाम। हम राजेश्वर के बेटे हैं, हम राजेश्वर के बेटे हैं। तुम दासों से भी बढ़कर है, हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सियारों से भी कमतर है। क्या तू उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते थे, जिन छूटा है जिनका राजपाट, बड़बड़ सुखियारे फिरते थे, जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका के बंदीगृह में है, जिनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजमहल में है। अरे अरे महादेव, ले हम प्रणाली को भिक्षुक बाबा बंचोरी से, तारीफ तुम्हारी तोथी बेटे लाते लड़का साचोरी से। अब समय हमारा आता है, तेरा तुमको दिखला देंगे। लंका में भीषण आग लगा, सीता माँ को हमला देंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता, पत्थर तेरी हकमानी पर आगे बढ़ाकर से तुम्हार तेरे लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुखनियार रीति श्री सुपुरखा जी है, जो बुआ तुम्हारी लगती है, लंका में सदी साधु है। भोली बुद्धदासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो बेजान नकदी पूछी करके। ओ मर्द, युद्ध कर, लड़ने के लिए तैयार हो जा। अभी मारने के लिए तैयार हो जा। हरे महादेव, महादेव। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। हेलो।
हेलो मंत्री जी, नृत्य का प्रबंध किया जाए। मंत्री जी, विलंब क्या हो रहा है? हेलो करवा लेट कर था, जल्दी कराओ, गनवा का पति करती। मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। माथे पे झूमर, कानों में झुमका, पाँव में पायलिया, हाथों में हो मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे गले से लगाऊंगी ओ सैया दीवाने, मुझे अंगिया से ला दे रे ओ सैया दीवाने। तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। सलमा सितारों की झिलमिल चुनरिया, आओ पहन के तो फिसले नजरिया। मुझको सजा दे बलमा, सजा दे, मुझको सजा दे बलमा। पूरी कुंवारी ये हमसे उमरिया, तेरे लिए नाच सज के संवरिया। लाली मंगाते सजना, सूरज से लाली मंगाते सजना। तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, तुझे होठों से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने। अखियों की शरारत में मैं तो जन्मों का सपना। हर है महादेव, हर है महादेव। हेलो महाराज, एक दूत आया है। जय राजेश्वर राज।
कोई आ रहा है महाराज। देखो देखो कौन है। ए दूत, जाके अपने महाराज रावण से कह दो कि रामदूत अंगद उनसे मिलना चाहते हैं और कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। जाओ, उनकी अनुमति लेके आओ। जय राजेश्वर राज, तपसी बच्चों की सेना के अंगद नामक कवि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो ले आओ राजा धीराज की सेवा में। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। कपियों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुफत ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार किवाड़ तोड़, घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार से ही उसको कारागृह में भिजवा दे हम, चौरस्ते से ही उसको हम कारागृह में भिजवा दे हम। महाराज कहिए तो उसे पकड़कर जेल में डलवा दे। क्या बकते हो? क्या तुम्हारे मति पे पत्थर पड़ गया है? मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे मत हारे हारे को। वह मरकट नहीं महाभट है, जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यही करे स्वागत, आदर से उसे बुलाए हम। इस ऐसे योद्धा से कौशल से पर अपनी ओर मिलाए हम। अब राजपुत्र की बात रही, सो उसकी मुझे अब व्यथा नहीं। वह तो अभ्यस का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। फिर राजदूत का वध अंचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो उसको सभा में, आदेश न्याय संगत पर है। मंत्री उसको सम्मान सहित दरबार में भेज दीजिए। जैसी आज्ञा हो महाराज। आइए आइए राजदूत, आपका स्वागत है। रावण के दरबार में आपका स्वागत है। आइए। बड़ा लेट कर दिए स्वागत करने में। योरा जंगत का दसगंधर को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आए बंदर है कौन तो बतला
अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब में, जब है 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बालक का हूँ। है मित्र पिता के आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के कुछ बातें, कुछ कहने सुनने आया हूँ। लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं आता मुझको, कौन बालिया राम। ध्यान नहीं, तब कारण पूरी अवस्था थी जब बालिका में पंडित है, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिका भूल गए। तो बड़ी ने भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सुपुरखा जी को नित दिन 10 बदन देखते होंगे, इसलिए अचंबा है या मुझको, श्री राम नाम भी भूल गए। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है परमेश्वर है, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि सब उनके संग है। उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में को सीधी समझाने आया है। क्या तुम्हें अंगद है अंगद, क्या तुम्हें अंगद है अंगद, क्या तुम्हें पाल के बालक हो, क्या तुम्हें पास के ज्वाला हो, क्या तुम्हें पाल का घालक हो। यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूध कहानी में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा संहारा जिसने बालबा, ये कहे तो उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु तेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राजलंका का कल से तू सेनापति हो जाए। हे महाराज, क्या कहा आपने? सेनापति से शून्य है
क्या लंका की को मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनाध्यक्ष बनूं। मुझ में इतनी बुद्धि विवेकता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही मंजूर करे कोई इस मैले कहने को। नारियां चुराई जाती है जहां, ऐसे कुराज्य में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण ही इस सेवा को करता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। कीजिए अंधी रघुनायक से सीता उनको अर्पण करिए, नहीं तो यह खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा वही, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। प्रण नहीं है सब बकवास। कैसी निश्चरहीन मई जब है निश्चर पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भाई पालते हो, मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हो। जब तक विभीषण निश्चर हुआ उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण बकवास कहाएगा। हे महापंडित जी, आपको इतना भी नहीं पता, तन से तो कोई भी प्राणी सूर्य असुर माना जाता है, आचरणों से ही वह देवता निष्ठा पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे मानो निश्चर है, जाता नहीं शरण उनके, वही यथार्थ में निश्चर है। जो प्रभु के शरण नहीं जाता वही यथार्थ ही निश्चर है। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार करो इन नियमों को। पहले दे भेद विभीषण को, सिर रखे मेरे चरणों पे, फिर तोड़े श्वेत समुंदर को। आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय तबादृतापों में शरणागत हो इन प्राणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। हेलो, हे महाराज, बस यही या और कुछ अधिक
यह तो मांगे साधारण है, मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वह उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे छोड़ डालेंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी हम कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पणखा की कटिना। कौन से विश्वकर्मा से जोड़ी जाएगी, किस प्रकार से जोड़ी जाएगी। अरे ठीक लंका पद से रण करे, ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सरता कटका, किसका जामवंत पे फूले हो, चौथा पन है उसका आने का। नल और नील सिंध को रे, सीखे न युद्ध में जाना वह, है भक्त विभीषण भक्त मिला, क्या जाने खबर उठाना वह। कुछ है तो एक वही, जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ छोटा तीरी को, धोखे से पंछी चला गया। हे प्रभु, धन्य है। आपकी यह वाक्य सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ। फिर कहिए, यह क्या श्री मुख ने कथन किया? क्या उस छोटे से बनर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वह क्या जाने, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ घुमाया करता है। हाँ, है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे, कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे। अच्छा, आ गए ध्यान में वह मेरे, जो कभी पति ने बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता का सुध ले लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बैठा के लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह उस समय प्रकट हुआ जो काज नहीं कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाने अभी शायद मुंह तक न दिखलाया है। अरे ठीक हो मौन, मैं वह भुजंग विश्वाला हूँ जिसके काटे का मंत्र नहीं। ऐसा भुजंग विश्वाला हूँ
पूज्य कुबेर वरुण मंडल प्राणों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम उगते हैं। इच्छा पर मेरे पवन देव ठंडाते हैं गरमाते हैं। मुस्ता पंडित मुस्ता ने कहा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शिष्यों को काट कर श्री शंकर जी को पूजा है। धन्य है जादूगर राज, सब बड़ाई मार के तुम्हें नया दिलास। जो करनी करने वाले हैं, जो करनी करने वाले हैं वह करते हैं कब। यह तो मशहूर कहावत है, जो करते हैं बस है कब। श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए। बलिराजा के बलिबंधन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। पंचकर उपदेशक का कार तपसी का तू दूध है। यह कोई आचार मर्यादा के भीतर ही रह। अधिकार नारायण बढ़ाने का पकवादी तेरा काम नहीं। चीज हो कर समझाने का वह हम दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें ठन रही लड़ाई है तुम तो पेड़ों पर उछल कूद तक यहाँ लगाई है। ठीक है, सुनिए तनिक तथाप, यह आवश्यक विषय है, बक बक नहीं कदाप। यदि दोनों ओर संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चटकेगी तो धरती स्वर्णमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। हे दशकंधर, थोड़ा ध्यान दे। जिस समय अराजकता फैलेगी तो घर घर में ही बन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। अरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दशकंधर ध्यान दो, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव। तनिक उसे भी ध्यान धर। सुनिए महानुभाव, जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है जो बाल काख में दबा रहा वह एक ही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता पाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, इसलिए जियो तुम खूब जियो।
हो कीर्ति स्तंभ पालिका, जीने का साधन यह भी है। सेवक हो जाओ सियावर का, सेवक हो जाओ सियावर का। बंद कर पतन व्यंग आधार, छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़े तू बात। जो कायर और भाया तू रहे, जो संदेश पठाते हैं, कच्चे योद्धा देते हैं, पत्थर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडिता से बढ़कर प्रचंड मातम है। तू राजदूत है, इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं, पर मैंने अब ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्यसभा से जाएगा तब उनको मरवा दूंगा मैं। अच्छा, हो चुका सूली का आदेश। तो फिर सुन ले अपधर्मी, खड़ा उपदेश। हे अज्ञानी अभिमानी रावण, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी किस सेखी में है? त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं आलोकोती, अनुयायी अधिक न जीता है। दुर्भाषी ठार, ये दुर्भाष्या जिसके पर कट शब्दों पर तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी दल का बालक है, पर बुद्धि ज्ञान पे गोरा है। बुद्धहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी बिला में वह, दुख ने मोटा किया उसे। मेरे रजनीचर निष्ठानंद मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे का तो बस एक ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा करता है, परिहार नहीं करता है, वह को बद का पातक लगता है। जय श्री राम। पकड़ो पकड़ो इन तीन पांडरे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की गर्म छड़े कर इसका सारा तन झुलकाओ। मुखिया मुखिया पहलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामाटक में जाओ, उन भलुए पनले को खा जाओ। लारी चोर मोर, लारी चोर मोर, क्या सल्ली बात हो गया तुझे? ले आओ कोई बात को जो चंद्रो दे तुम्हें, आंखों से
का मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र सागर का लंका है गुलर फल समान, लंका है गुलर फल समान, भुनकों से निश्चर बसते हैं, बारों का टोस भाई है, फल खाकर तोड़ते हैं। हो चुका अब पूरा संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा 50। क्या जरूरत पड़ी है सागर को जो किसी तार से मेल करे, इसलिए दिवाकर दीनानाथ की पग से जाकर खेल करे। तपसी है कन्या के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है, मत कर अजान की बातें, जानकी साथी है। अनजान जानकी अजान की, अनजान जानकी जान अजान की, अब जान जानकी दे जानकी नहीं तो जानकी प्यासी है। अपना तो कल तर पाएगा, कल कभी नहीं तू पाएगा, बातों का बदला आज नहीं कर पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, या तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। प्रभु प्रताप समुझी मन को, सभा माज पन कर पद जो मम चरण सकई चटारी, फिर राम सीता में हारी। जय श्री राम। यह मेरा पाव चला मान, यदि कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। वह आ जाए निश्चर घड़ियाल, जो अपने को बहुत बलशाली समझता है, जो लंका में बहुत बड़ा वीर है। महाराज दशकंधर सोइए मत, मेरी बात सुनिए। मेरे इस पैर को अगर कोई चलामान कर दिया, उधर नहीं इधर पैर है, इधर ध्यान दीजिए। इस पैर को अगर कोई चलामान कर दिया तो सीता जी को मैं हार गया। भेजिए इन राक्षसों को। मुखिया पहलवान, इस बंदर का सिर उखाड़ के सागर के मत बहा दो। जैसी आज्ञा हो महाराज। उखाड़ दे, आओ नहीं उखाड़ दे, आओ, नहीं उखाड़ दे, ना उखाड़ो, हम भी चाह रहे हो खाड़ो। ना उखाड़ो, आओ पूरा उखाड़ो पूरा। ये भैया, जय श्री राम। देखा अरे राम राम, उड़िया तक घुआ देखते हुए फेंकत ले जा। देखा अरे राम राम, इतना जोर के मारा ला। जा बाउली देखा फेंकत हिया, जा बाउली देखा।
ये बच्ची ननका तू ऊपर ऊपर फेंकोली में। का करबा मुखिया वाला केन करना रखले सब। अरे राम राम, बच्ची मुखिया मत रखा, पहलवान मत रखा, लेकिन तू बारी फेंक दे। जा बाउलिन देखा जा। सुखिया पहलवान तुम भी आ जाओ। ए ए ए ये महाराज उखड़ नहीं रहा। उखड़ नहीं रहा, उखड़ गया। इधर उखड़ गया, असली गया। बस और कोई है? बेटा इंद्रजीत, जी पिताश्री। इस बंदर के पैर को उखाड़ के सागर के मत बहा दो। जैसी आज्ञा हो पिताश्री। पुरुष पूजो अभी उखाड़ कर फेंक देता हूँ। जिमे उठे हर खाए जप टई चरण कपि चरण उनि बैठे पिरनाय कपि बल देखी सकल ही हार। चला बस करा। जय श्री राम। अच्छा, इस बंदर के पैर को मैं ही उखाड़ देता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम। कहत चरण कह बाल कुमार चल ले कुकुआ मेरा जाए। मम पद गहे न तोर उबारा कहदिन राम चरण टट जाई तुरंत फिरा मन अति कुटाई सिंहासन बैठे उतिरनाई मानहु संपत्ति सकल गवाई। महाराज, महाराज, सेवक का पांव पकड़ करके क्यों अपनी शान घटाते हो? क्यों नहीं पकड़ते रामचरण? उसमें क्यों लज्जा खाते हो? अरे क्या होगा मेरे पैर पकड़? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला सकता, इतनी सेवा मैं कर सकता हूँ। जा जा हट जा, भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा।
चलाएगा। जाऊं तब से बच्चों से कह दे, तब पर हूं मैं रणकटे को, वे उल्टे पैरों खप जाए जो आए कटने मरने को। जाओ भाग जाए यहाँ से और बोल दे कि मैं रण करने के लिए तैयार हूं। धन्य है उत्तर अनुकूल मूसा लंकानाथ के अब बरसे है फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामावतार को चाहता हूँ। अंतिम प्रार्थना है मेरी, जाते जाते समझाता हूँ, यदि रघुराई के शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुम्हें वह एक दिवस छूट जाएगा, बस अंत समय पछताओगे, बस अंत बसंत कहलाएगा। ठीक है क्या बोल दे, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। रिपु मद मत जब भाग जाए यहाँ से। ठीक है महाराज, आप रण के लिए तैयार रहिए और ये मुखिया सुखिया को और खिलाइए, ये बहुत कमजोर हो गए हैं। ये क्या युद्ध करेंगे, तैयारी कर लीजिए, शरणागत हो जाओ। मेरे पिता के मित्र हैं, जाते जाते इसलिए समझा रहा हूं। भाग जाए यहाँ से। अरे रुकना ही क्यों चाहता है, भाग यहाँ से। जा रहा हूं चाचा। श्री राम, भाग गिने ना आज मरले जरूर हले, बीमारी बहुत आज, लेकिन जाने भाग गिने कोनो बात माफ कर दिए। कहाँ